समाजवादियों के पास चेहरे की कमी नहीं होती। जुमले की सरकार को ख़त्म करने के लिए नीतीश कुमार जी किसी एक जात के नेता नहीं, वह सर्वधर्म के नेता हैं। अभी हम मौजूद है जेडीयू के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में और हमसे बात करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल जी है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में हैं। आप लोग की उत्तर प्रदेश में कैसे तैयारी चल रही है? उत्तर प्रदेश में चूँकि अब हमारी पार्टी का महागठबंधन के हमारे शीर्ष नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, पूरे हिंदुस्तान के एक समाजवादी सोच के नेता हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग इस समय महागठबंधन इंडिया के तहत पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की हम लोगों की तैयारी चल रही है और उसमें से कुछ सीटों पे जो चिन्हित सीटें हैं, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा कि किन किन सीटों पे किस किस पार्टी के लोग किस सीटों पे लड़ेंगे। अभी वह तैयारी पूरी हो जा रही है, हम लोगों को सीटों का आवंटन हो जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे कि किन किन सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं और वहाँ पे पुख्ता तैयारी के साथ यह जुमले की सरकार को ख़त्म करने के लिए और हिंदुस्तान से इनके सफाई के लिए, जुमले की सफाई के लिए, झूठ की सफाई के लिए हिंदुस्तान में पुनः समाजवादी सरकार की स्थापना होगी। लगभग कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, आप लोग कितने सीटें में? अब यह तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोगों की तैयारियां तो दहाई के ऊपर सीटों पर चल रही है। अब यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें कितनी सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। खबरें ये भी चल रही कि नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन का ये प्लान है कि कुर्मी वोटर्स को साधना है। इसके पीछे पे सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन यह कर दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी किसी एक जात के नेता नहीं हैं, वह सर्वधर्म के नेता हैं, सभी जातियों के नेता हैं, वह समाजवादी चिंतक हैं, वह समाजवादी नेता है। समाजवादियों की कोई धर्म और कोई जात नहीं होती। और आज उत्तर प्रदेश में लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी को लड़ने के लिए लोगों ने आमंत्रण दिया है। लोग वहां से हमें परमानेंट हमारे टच में हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वहाँ के आम जनता हैं, वहाँ पे समाजवादी लोग हैं जो कि हमसे परमानेंट हम लोगों से कह रहे हैं कि माननीय नीतीश जी का रिक्वेस्ट करिए कि आके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। तभी इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी हिंदुस्तान से भाजपा की मुक्ति हो पाएगी जब नीतीश जी उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि चाहे वो बिहार से चुनाव लड़े या यूपी से चुनाव लड़े, वो कहीं नहीं जीत पाएंगे। डिप्टी सीएम का ये कहना है। भाई, ये तो डिप्टी सीएम खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं, वो माननीय नीतीश जी के बारे में क्या बता पाएंगे? जो व्यक्ति आज तक कोई चुनाव हारा ही न हो, जो 8-9 बार से हिंदुस्तान के एक ऐसे राज्य बिहार राज्य का मुख्यमंत्री हो, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के एक हारे हुए नेता अगर उनको प्रमाण पत्र देंगे तो यह तो हिंदुस्तान के राजतंत्र की बहुत बड़ी विडंबना है। जो खुद अपनी एक छोटी सी अदना सी विधानसभा नहीं बचा पाता, वह किसी बड़े नेता के बारे में हाईलाइट होने के लिए कुछ भी बोल दे। अब मैं मोदी से तुलना करूं तो यह तो मेरी अपनी गलती है। वह पहले अपने खुद की सीट को देखे ना, वो खुद हार रहे हैं उनका, जबकि उनका खुद का गांव का सीट है, उनके घर की सीट है, उनकी अपनी प्रॉपर की सीट है, उस सीट से वो हार जा रहे हैं। और जो कभी चुनाव न हारा हो, जिसको पूरा हिंदुस्तान अपना नेता मानता हो, जिसको हर समाजवादी लोग अपना नेता मानते हो, उसके बारे में अगर वह प्रमाण पत्र देते, यह कितनी बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान के इतिहास की। ऐसे भी खबर चल रही है कि 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, नालंदा से भी लड़ सकते हैं और फूलपुर के सीट से भी लड़ सकते हैं। देखिए, वर्तमान सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो वह चुनाव गुजरात से भी लड़े थे, उत्तर प्रदेश की बनारस सीट से भी लड़े थे। वाराणसी सीट में भी उनको जीत दी और गुजरात भी से वो जीते। और आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति यह चाह रहा है कि माननीय नीतीश जी हमारे क्षेत्र से जीत के और पीएम बने। हिंदुस्तान का व्यक्ति चाह रहा है। तो उन लोगों के डिमांड को देखते हुए, उन लोगों के आग्रह को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री बिहार से मुख्यमंत्री हैं, 9 बार के मुख्यमंत्री हैं,
तो बिहार की जनता यह कभी नहीं चाहेगी कि हमारे मुख्यमंत्री कहीं अन्य स्टेट से जाकर चुनाव लड़े। तो हो सकता है, यह तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि वो किन किन सीटों से लड़ेंगे। इस चैप्टर पे अब शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा तो उसके बारे में हम लोग आपको अवगत कराएंगे। बीजेपी बार बार कहती रहती है कि विपक्ष के बाद कोई चेहरा ही नहीं है, तो इस पर आप? समाजवादियों के पास चेहरे की कमी नहीं होती। समाजवादी के पास हर कार्यकर्ता एक चेहरा है। चूँकि समाजवादी चिंतन करने वाले लोगों के पास चेहरे बनाने नहीं पड़ते, उन पे पाउडर क्रीम लगा के नहीं बनाया जाता कि डेली सुबह उठ के उनको मेकअप करके उनका चेहरा नहीं बनाया जाता। समाजवादी चूँकि एक विचारधारा है, समाजवादी एक सोच है, समाजवादी एक ज्वाला है। समाजवादी जहाँ खड़ा होता है वहीं समाजवादियों का चेहरा बन जाता है। समाजवादियों को चेहरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि झूठ का चेहरा लिपा पोता जाए, फरेब का चेहरा लिपा पोता जाए, धर्मवाद का चेहरा लिपा पोता जाए, क्षेत्रवाद का चेहरा बनाया जाए। यह समाजवादियों की सोच नहीं है, यह बीजेपी की सोच है कि एक चेहरा तो समाजवादी है ही। चेहरा जिसमें नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, समाजवादियों के इतने बड़े बड़े नेताओं का महासंगम हुआ, उसमें से उनको चेहरा ही नहीं समझ में आ रहा है। अगर चेहरा नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्यों आनंद फानन में प्रेस वार्ता करके आनंद फानन उलझुल बातों को प्रेस वार्ता में बोलते हैं? उनको चेहरा समझ में आया होगा तभी तो उन्होंने क्या नाम है तुरंत प्रेस वार्ता की। कल एक और विपक्ष के लिए बड़ा दिन था कि कल राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी गई है। इस पर देखिए, हिंदुस्तान की सदन में आज सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। उनके विरोध में अगर कोई व्यक्ति उनको आईना दिखाने का काम करता है तो इनकी जो 3 विशेष लोग हैं, इनकी जो एक अपनी टीम है, जो सरकारी टीम थी जिसको CBI IB बोलते हैं, ये सब टीम अब उनकी अपनी पेट की टीम हो गई है। और उनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सदन में उनको आईना न दिखा पाए, उनके झूठ के बारे में झूठा न कह पाए, इसलिए माननीय राहुल गांधी जी को इन लोगों ने सदस्यता को बर्खास्त किया। मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं और माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद कहता हूं कि झूठे का मुंह काला कर दिया और सच का बोलबाला कर दिया। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय को अपने दिल के हार्दिक गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। विपक्ष की अगली बैठक 25-26 अगस्त को होने वाली है, उसमें क्या संयोजक का नाम का ऐलान हो सकता है नीतीश कुमार के रूप में? यह तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, यह पूरे कमेटी का फैसला होगा। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि संयोजक कौन बनेगा। तो अभी आपने सत्येंद्र पटेल जी को सुना, इनका साफ साफ कहना है कि JDU लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती से यूपी में लड़ने जा रही है और नीतीश कुमार जब यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो इसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।